पाली जिले के सुमेरपुर नगर पालिका में कुल 25 वार्ड, जिसमें से 17 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 5 पर निर्दलीय काबिज हैं। बीजेपी विधायक बनने के बाद एक वार्ड की गिनती नहीं हो पाई और नगर पालिका चुनाव के लिए 24 पूरे वोट पड़े। सुमेरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की दौड़ में थे कई चेहरे। सुमेरपुर नगर पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत ने विधायक बनने के बाद खाली पड़ा था नगर पालिका अध्यक्ष पद, जिस पर सरकार ने उपाध्यक्ष रमेश राखेचा को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। सुमेरपुर विधायक की मॉनिटरिंग में उपचुनाव करवाए, जिसमें बीजेपी को मात्र 12 वोट मिले। हालांकि बीजेपी के पास 17 सीटों का बहुमत हासिल था, लेकिन बीजेपी 2 खेमों में बंटने के कारण अंदर ही अंदर भितरघात। हालांकि कांग्रेस के पास मात्र 3 पार्षद होने के बावजूद निर्दलीय पार्षद रतनलाल को खड़ा कर 11 मत दिलाने में कामयाब हुई और 1 वोट पड़ा नोटा के अंदर, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। आज सुबह से ही कांग्रेस निर्दलीय पार्षदों सहित 6 पार्षदों को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उसके बाद 3 पार्षद स्वयं आए। शाम 4 बजे बीजेपी अपने 15 पार्षदों को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। सभी 15 पार्षदों ने वोट भी दिए, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में फूलाराम सुथार को 12 मत मिले, जिससे 1 मत से विजय हुई। इस मौके पर पाली सभापति महेंद्र बोराना, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत भी मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा और सुमेरपुर पंचायत समिति बीजेपी प्रधान राजेंद्र सिंह देवड़ा नजर नहीं आए। सुमेरपुर रिटर्निंग अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ और फूलाराम सुथार को संविधान के आधार पर पालिका अध्यक्ष की शपथ दिलाई। सुमेरपुर सीआई गौतम जैन भी मौके पर मौजूद रहे। नगर पालिका के चारों तरफ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रहा। नगर पालिका के सामने से गुजरने वाली आम सड़क का रास्ता डाइवर्ट कर दूसरी तरफ से निकाला गया था, ताकि चुनाव के दौरान कोई खलल ना पड़े। मोमो न्यूज इंडिया के लिए नारायण डाबी की आज की प्रमुख खबर। सुमेरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव था और उस चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का फिर से बोर्ड बना है और अध्यक्ष के रूप में भाई फूलाराम जी सुथार को निर्वाचित किया है। और इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी योगदान दिया, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक महोदय में, जो बहुत ही सरल स्वभावी है, और इनके आत्मविश्वास की भी मैं प्रशंसा करता हूं कि बोर्ड निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और ये भारतीय जनता पार्टी का बना है। जनता के विश्वास पर जो विकास की झड़ी लगाई थी हमने, उसको हम चालू रखेंगे और इसको गति देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आगामी चुनावों पर भी इसका परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव समझो, आगामी नगर पालिकाओं के चुनाव समझो, उसमें भी ये क्रम, ये विकास की यात्रा और जीत की विजय की यात्रा जारी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने एक अच्छा प्रयास किया था। हमारे पास कांग्रेस के मात्र 3 वोट थे। हमने निर्दलीयों को साथ लेते और भी सहयोगियों के साथ लेते हमने 11 तक जो गिनती पहुँचाई है, ये सभी लोगों का अथक प्रयास है और ये जीत के निर्णय तक पहुँचे हम। और मात्र 1 वोट से हारना कोई हार नहीं है, अच्छी टक्कर दी है हमने और एक अच्छा प्रयास रहा हमारा। फालना थाने में सिलजी सदस्य व गणमान्य नागरिकों व जन सहभागिता की बैठक वाली वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी गिरवर सिंह भाटी की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस दौरान गणतंत्र दिवस मनाने, बाल वाहिनियों को नियमानुसार चलाने संबंधी सुझाव, कस्बा फालना में हो रहे आरओबी निर्माण में आ रही बाधाओं के संबंध में चर्चा एवं जल्दी कार्य पूर्ण करने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इंदिरा कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा इनके समाधान हेतु विचार विमर्श हुआ। इस दौरान वृत्ताधिकारी बाली राजेंद्र सिंह राठौड़, थाना अधिकारी गिरवर सिंह भाटी, सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह, यातायात प्रभारी भगवान सिंह जाकोड़ा, जयसिंह मीना, सिलजी सदस्य राम किशोर गोयल, करण सिंह राजपुरोहित, अमित मेहता, सुरेश राजपुरोहित, बारवा कुलदीप सिंह बग्गा, विमल जैन,
अनिल सिंह, चोक सिंह, हैप्पी मेवाड़ा, वी.टी. मैथ्यू, राजीव अग्रवाल, सौरभ गुर्जर, जितेंद्र सिद्धावत, हरीश चौधरी, चंपालाल साकला, करमवीर मेवाड़ा, अनंत नारायण सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान सिलजी संयोजक करमवीर मेवाड़ा को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। 35,000 लोग आएंगे तो आप ये मानो 35,000 होमगार्ड का काम तो वो करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है कि आज बहुत चीज़ें धीरे धीरे होती है। आज आप ये जो बात कर रहे हो ना, जैसे चोरियाँ, CCTV कैमरे कोई चोरी ना करें। जिले के सोजत में मुख्य मार्केट व जेतारण्य गेट के बाहर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। शिवसेना तहसील प्रमुख जितेंद्र पालरिया ने बताया कि नगर पालिका अधिकारी व उपखंड अधिकारी को कई बार ज्ञापन अवगत कराने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिवसेना प्रमुख जितेंद्र पालरिया ने बताया कि कई बार नगर पालिका के भाजपा चेयरमैन को मौखिक व लिखित में ज्ञापन देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। आमजन व नागरिक को बड़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। गंदे पानी से सोजत शहर में मलेरिया व स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। शिवसेना प्रमुख जितेंद्र पालरिया ने बताया कि अब सीधी कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन सोजत में शिव सैनिकों द्वारा आंदोलन करना पड़ेगा। पाली जिला सोजत में मुख्य मार्केट व जेतारण्य गेट के बाहर नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहे हैं, जिससे राहगीरों व औरतों को आने जाने में भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। वही नालियों का गंदा पानी मलेरिया व स्वाइन फ्लू जैसी सोजत शहर में बीमारियां फैल रही हैं। शिव सैनिकों ने कई बार उपखंड अधिकारी व नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन अवगत कराने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अब सीधी कार्रवाई नहीं हुई तो शिव सैनिकों द्वारा सोजत शहर में मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के थानों व चौकियों का जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने निरीक्षण किया। सिरियारी थाना पहुंचे नवयुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मारवाड़ जंक्शन थाना, सिरियारी थाना व अहुआ चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस थानों की व्यवस्था देखी, पुलिस कर्मियों से वार्तालाप कर उनके क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पुलिस कर्मी द्वारा और किसी तरह की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अहुआ पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक ने अहुआ 1857 क्रांति विशाल पैनोरमा स्मारक का जायजा लिया और साथ ही वीर क्रांतिकारी खुशहाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर वीर क्रांतिकारियों को नमन किया। राजस्थान के सबसे बड़े विशाल 1857 क्रांति के पैनोरमा का अवलोकन किया एवं वहां के प्रबंधक से पैनोरमा की जानकारी ली। साथ ही पुलिस अधीक्षक शर्मा ने चमत्कारी मां सुगाली के दर्शन भी किए। इस मौके पर पाली जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, सोजत डिप्टी सुरेश कुमार मारवाड़, जंक्शन थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार, सिरियारी थाना अधिकारी राम निवास विश्नोई, हेड कांस्टेबल मालाराम नरपत सिंह, धने सिंह, मुकेश कुमार मीणा कांस्टेबल, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, अशोक महिपाल, रत्नू बनवारी, लाल आदि स्टाफ मौजूद थे। मोबो न्यूज इंडिया के लिए जुगल किशोर की खबर।